स्वागत है आपका जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस पावर पॉइंट। देखिए, सबसे पहले हम पावर पॉइंट ओपन कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ से जाके हम सर्च कर लेंगे एमएस पावर पॉइंट। क्या टाइप करेंगे? एमएस पावर पॉइंट या फिर पावर पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हम टाइप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया, इसे सेलेक्ट करके ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्लाइड्स दिखेंगे, आपको कौन सा स्लाइड्स चाहिए वो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं। और नहीं तो हम क्या करेंगे, दूसरा हमारा क्या है, विंडो आर। जानते हो आप लोग, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे रन का बॉक्स ओपन होगा और इसमें हमें जाके क्या टाइप करना होगा, पावर पॉइंट टाइप करेंगे। यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट नहीं, अगर आप इसमें रन बॉक्स में जाके एमएस पावर पॉइंट या पावर पॉइंट टाइप करोगे तो कभी ओपन ही नहीं होगा। देखो हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, ये ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पावर पॉइंट का शॉर्ट की इसमें डाला ना, क्या है, दूसरा नाम होता है पावर पीएनटी। ठीक है, क्या होता है, पावर पीएनटी। रन बॉक्स में आपको जाके डालना होगा पावर पीएनटी। आप जैसे ही यहाँ पे पावर टाइप करोगे, यहाँ पे देखो पावर पीएनटी नहीं दे रहा है, ये देखिए ओपन हो गया। ठीक है, तो आपको रन बॉक्स में जाके क्या टाइप करना है, पावर पीएनटी। यानी कि हम पावर पॉइंट का दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, पावर पीएनटी। अब जब भी आप पावर पीएनटी यानी पावर पॉइंट ओपन करो, अब देखो यहाँ पे जैसे हमने एक बार और देख लो, विंडो आर में जाके यहाँ पे हमने पावर पीएनटी टाइप किया, लेकिन नीचे हमारा कुछ टाइप होके नहीं आया था। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है पहले कभी पावर पीएनटी के नाम से यहाँ से रन बॉक्स में ना टाइप किया गया हो, इसलिए नहीं आता है। नहीं तो जब भी आप इसमें जाके पावर टाइप करोगे ना, आपका नीचे लिखा हुआ आ जाता है पावर पीएनटी। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है तो, क्योंकि हमारा जो पावर पॉइंट होता है वो भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पैकेज होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ओपन कर लोगे। चलिए ठीक है, अब जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करोगे, देखिए पावर पॉइंट को एक हम प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जब भी आप पावर पॉइंट ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको कई सारे स्लाइड दिख रहे हैं जो कि कलर में है। अगर आप यहाँ से कोई स्लाइड, कलरफुल स्लाइड लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। नहीं तो आपको खुद से बनाना है तो आप यहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करो, आपका क्या होगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पावर पॉइंट का इंटरफेस है। हम आपको पावर पॉइंट में आगे बताने से पहले कुछ और भी बताना चाहते हैं, जैसे कि ये इसके पैकेज वगैरह के बारे में और भी डिटेल्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम करते हैं साइड में जाना है, देखिए हमने ये कुछ प्रेजेंटेशन बना के रखा है, आप लोग को भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन बनाना है। ये जो प्रेजेंटेशन हमारा बनाया हम, ये इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस के ऊपर बनाया है। ठीक है, हम इसके बिहाफ पे आप लोग को कुछ पावर पॉइंट के बारे में समझाना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग बोले हो कि हमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत ज्यादा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है। ठीक है, तो जो भी आप लोग को बताया गया होगा उसके अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पे थोड़ा सा बस पैकेज को हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोग को लिखना वगैरह कुछ नहीं है, बस हमको थोड़ा सा पैकेज के बारे में आप लोग को समझाना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। क्योंकि हमारा जो पावर पॉइंट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पैकेज होता है। मालूम है आप लोग को, हमारा पावर पॉइंट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आप लोग पढ़े हो ना ये चीजें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा है क्या है, आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो विंडोज 7 हो, विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, किसी पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है जो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, और उसी कंपनी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, लॉन्च किया गया है, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम शॉर्ट में एमएस ऑफिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन है। हम इसमें आप लोग को इसके पैकेजेस के बारे में बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए,
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे पैकेज होते हैं, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। इसे आप यहाँ पे हमने पूरा लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसे शॉर्ट में आप MS पावर पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो ये पैकेज दिखा रहा है, इसमें से एक पैकेज हमारा क्या है, पावर पॉइंट का भी है, ठीक है, जो आप लोग को पढ़ना है। तो पावर पॉइंट क्या होता है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये पैकेज होता है, ठीक है। तो बस इसके पैकेज वगैरह के बारे में आप लोग को बताना था। जैसे कि देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको ये सारे पैकेज मिलेंगे। इन सारे पैकेज में से आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो 3 पैकेज होता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट। इसके बाद आपका एक्सेस वगैरह भी आता है, आउटलुक भी आता है। लेकिन अगर हम क्या ऑफिशियली रूप से देखिए, अगर हमें ऑफिस वगैरह में वर्क वगैरह करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही 3 पैकेज होता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट। इन तीनों में से अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो वो हमारा एक्सेल होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सेल में हम अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन रिलेटेड काम करना है, जैसे कि हमें क्या काम करना है, डाटा एंट्री का काम करना है, ठीक है, सैलरी स्लिप वगैरह बनाना है, तो वो सारी चीजें हम एक्सेल में करते हैं। लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो वो हम पावर पॉइंट में करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए ठीक है, इसके बाद आगे हम इसमें और कुछ नहीं, ठीक है, सीधा हम पावर पॉइंट में आते हैं, ठीक है। तो हमने पावर पॉइंट यहाँ ओपन किया था। हम क्या होता है, जब भी हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आप लोग MS वर्ड, MS एक्सेल पढ़ ही चुके हो, इसमें से काफी ऐसे टूल्स हैं जो आप लोग जानते हो, ठीक है। आप लोग को इसमें केवल प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है उसी का तरीका आप लोग को सीखना है, ठीक है, कि हम प्रेजेंटेशन क्या कैसे बनाएं। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि किसी भी कंपनी में, कोई भी बहुत बड़ी कंपनी जो है उसमें अलग से एम्प्लॉय जो रखे जाते हैं, क्या सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन का मतलब हम अपनी एडवर्टाइज, अपनी कंपनी का एडवर्टाइज वगैरह करने के लिए हम प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का एडवर्टाइज करना हो तो वहाँ पे हम प्रेजेंटेशन, जैसे कि मान लीजिए आप एक मोबाइल कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, आप कोई नया फोन लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब उस फोन के बारे में लोगों को पता रहेगा तभी तो लोग खरीदने आएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उसके बारे में मार्केटिंग हमें बताना है, लोगों को बताना है, लोगों को नॉलेज देना। जब लोग हमारे फोन के बारे में जानेंगे, इसकी क्या खूबियां है, तभी तो आएंगे लोग खरीदने। तो हम क्या करेंगे, जो भी इस फोन के बारे में हमें लोगों को समझाना है, अगर हम मार्केट में चले जाएं, किसी को पकड़ के समझाएं, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। एक दिन में कितना हम समझा सकते हैं, बहुत समझाएंगे तो 10 या 15 20 समझा सकते हैं, लेकिन एक दिन में हम बहुत सारे लोगों को नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा हम प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। अब प्रेजेंटेशन में क्या होगा, इस फोन से रिलेटेड, इस फोन में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितना रैम है इसकी, क्या कैमरा, क्या, यही सारी चीजें लिखेंगे ना, इसी सब चीजों के बारे में नॉलेज देंगे। तो वो हमारा एक प्रेजेंटेशन होता है। आप लोग बहुत सारे मूवीज वगैरह देखे होंगे, प्रेजेंटेशन देते हो, ऑफिस वगैरह में भी यूज में आता है, ठीक है, किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो वो सारी चीजें हम कहाँ बनाते हैं, पावर पॉइंट में बनाते हैं, ठीक है। आप लोग अगर ये प्रेजेंटेशन क्या पावर पॉइंट को जब ओपन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल बार्स दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, टाइटल बार होता है, ठीक है। इस टाइटल बार के ऊपर यहाँ बीच में क्या लिखा है, प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन 1 है, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो हमारा एक डॉक्यूमेंट्स ओपन होता है, और एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। सेम वैसे ही जब हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमारा एक प्रेजेंटेशन ओपन होता है, और एक प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारे स्लाइड होते हैं। मतलब इसके अंदर जो पेज होता है ना, उसको हम स्लाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो पेज है इसको हम स्लाइड के नाम से जानते हैं, और इस स्लाइड को हम यहाँ से जूम और जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट में आपका जो स्लाइड होता है उसको मैक्सिमम हम कितना जूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं स्टेटस बार में, आप इसको बढ़ाइए, आप प्लस पे क्लिक करिए, ये देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसको और साइड में कितना दिख रहा है आप लोगों को, 400, ठीक है। यानी कि हम पावर पॉइंट में जो हमारा स्लाइड होता है उसे मैक्सिमम हम कितना जूम कर सकते हैं, 400 तक। मिनिमम कितना करेंगे, 10। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 10 होता है। 100 पे रख के हम काम करते हैं, ठीक है। आप इसको अपने जरूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 100 पे रखें, लेकिन बाय डिफॉल्ट उतना ही होता है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ गए
अब यहाँ पे एक क्या प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? स्लाइड के नाम से। चलिए इसके राइट साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग को ये आपको क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, ठीक है, और क्या है यहाँ पे, सॉरी, रीस्टार्ट बटन और मैक्सिमाइज बटन देता है। इसके बारे में आप लोग को नॉलेज है ही, जानते हो आप लोग? किसी को कोई दिक्कत? सारी चीजें मालूम है ना? ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर इस साइड में जाए तो यहाँ पे क्या ओपन होता है हमारा? कस्टमाइज एक्सेस टूल बार, ठीक है, जहां से हम जाके कुछ भी शॉर्ट में करके रख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करो इस पॉइंट पे, और यहाँ पे जो सेलेक्ट है मतलब वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आपका शो करा, अगर आप चाहते हो हाइड करना, जैसे हम चाहते हैं यहाँ सेव का बटन न दिखे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेव पे क्लिक करके सेव का बटन हाइड कर सकते हैं। फिर से लाना है तो आप जाके यहीं से ऑन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहीं पे फिर आप क्लिक करिए और यहाँ पे शो बिलो द रिबन, इसका मतलब क्या होता है कि आप ये जो कस्टमाइज है ना, इसको आप नीचे रख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये शो क्या देख रहा है? एबव देख रहा है। एबव का मतलब क्या होता है? ऊपर, बिलो का मतलब नीचे। मतलब अब आपने नीचे रखा है, इसे ऊपर रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एबव, ये देखिए ऊपर चल गया, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे हमारा क्या आता है? मेनू बार। मेनू बार में क्या होता है? फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, यही सारी चीजें होती है ना। अब इन सारी चीजों में आप फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब, इसमें जो भी ऑप्शन है आप लोग पढ़े हो। जैसे कि बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है? होम वाला टैब ओपन रहता है। अब होम टैब में क्लिप बोर्ड, स्लाइड्स ऑप्शन आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसके बारे में हम बताएंगे आप लोग को। फंट ऑप्शन आप लोग पढ़े होंगे, है ना। यहाँ पे पैराग्राफ भी आप लोग पढ़े होंगे। तो कुछ इसमें क्या है, बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को मालूम है, कुछ एक आध दो ऑप्शन है जो नहीं मालूम है, ठीक है, तो उसको बता दिया जाएगा। यहाँ पे डिजाइन में आए तो डिजाइन आपका एक्स्ट्रा मिलता है, जहाँ जाके आपको अपने स्लाइड का डिजाइनिंग करना पड़ता है। एनिमेशन में जाके हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाके हमें ट्रांजेक्शन लगाना पड़ता है। एनिमेशन, यही तो आपका एक्स्ट्रा होता है, बाकी सारा वही होता है। स्लाइड शो में जाके हम अपने स्लाइड को क्या करते हैं? शो करा के दिखाते हैं। फाइल की बात करें तो फाइल में जाके अपने फाइल को सेव करते हैं। आप लोग को मालूम है सेव कैसे करते हैं? मालूम है ना? सॉरी, यहाँ पे न्यू दिख रहा है तो न्यू में हम जाके नया डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। ओपन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जो पहले से फाइल हम सेव किए हैं उसको अगर हमें दोबारा ओपन करते हैं तो ओपन में जाके हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सेव में जाके फाइल सेव करते हैं। सेव एज में जाके क्या करते हैं? सेव और सेव एज में क्या होता है, अंतर है, बताइए आप लोग। सेव में एडिट कर सकते हैं, सेव में कर सकते हैं या सेव एज में? सेव एज में कर सकते हैं ना। सेव एज में जाके हम क्या कर सकते हैं? अपने जो फाइल हमने सेव किया उसका रीनेम कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, या उसमें कुछ अगर मिस्टेक है, हमारा गलती है, तो उसको हम सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रिंट ऑप्शन कर लोगे आप लोग? शेयर, एक्सपोर्ट मालूम ही है आप लोग को। चलिए अगर कोई डाउट है तो बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगी। चलिए ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या है? टाइटल बार, मेनू बार, और इसके जस्ट नीचे हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार या फिर रिबन बार भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या आप लोग को दिखाता है? जो भी हम यहाँ टैब ओपन करते हैं उसका यहाँ पे फॉर्मेट ओपन होता है, जैसे क्लिप बोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ठीक है। ऐसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का, अच्छा बताइए, हमें शॉर्ट की द्वारा जाना है इंसर्ट टैब में तो क्या करेंगे हम? हमें शॉर्ट की द्वारा जाना है इंसर्ट टैब में, क्या हम प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे कि हम डायरेक्ट इंसर्ट टैब को ओपन कर लें? नहीं मालूम है? चलिए देखिए, आप लोग अल्ट, अगर आप लोग चाहते हो कि सारे टूल्स का हमें शॉर्ट की पता चल जाए तो आप अपने कीबोर्ड में अल्ट बटन प्रेस करो, ठीक है। अल्ट के साथ, हाँ देखिए सारा आ गया। अभी इंसर्ट टैब का दिखा दिया, एन मतलब क्या है? इसमें जो आपका पहला लेटर है उसी से हमारा, वही हमारा शॉर्ट की है, ठीक है। अब हमें इंसर्ट टैब में जाना है तो हम क्या करेंगे? एन बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट, और इंसर्ट में जितने भी आपके टूल्स है सबका आपका शॉर्ट की दिखा रहा है, ठीक है। समझ गए? तो अभी तो शॉर्ट की में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना आप लोग को। चलिए अब यहाँ पे क्लिपबोर्ड में आपका क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है। अब हमारे पास एक ही स्लाइड है, यहाँ पे देखिए एक बाय डिफॉल्ट ये स्लाइड ओपन रहता है। अब इस स्लाइड पे यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखा हुआ आया है, ठीक है। क्या? क्लिक टू ऐड टाइटल, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसको डिलीट कर दें। क्या है? क्लिक टू ऐड टाइटल। हम चाहते हैं इसे डिलीट करना, तो हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ से अपने पॉइंटर को ऐसे होल्ड करके ऐसे ड्रैग करेंगे, यानी सेलेक्ट करेंगे,
और अपने देखिए जैसे ही हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे देखिए पॉइंट नुमा बन के आ गया इस पे। अगर हम बाहर क्लिक करें तो ये अभी हमारा सेलेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसे ऐसे हम ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करिए, आपका ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जो लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं। अगर हम नहीं उसी चीज में लिखना चाहते हैं जो दिया था क्लिक एड टू, उसमें भी हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। हम लिखने से पहले कुछ स्लाइड के बारे में देख लेते हैं। ये स्लाइड क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्लाइड नाम से आपका ऑप्शन दिया है, यहाँ पे न्यू स्लाइड। हमें न्यू स्लाइड लेना है, एक एक्स्ट्रा स्लाइड और लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्लाइड में जाएंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्लाइड दिखेंगे, ठीक है। आपको कौन सा स्लाइड लेना है, यहाँ पे अगर आप कोई ऐसा प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जहाँ पे एक पेज पे मतलब एक स्लाइड पे आप टाइटल वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से टाइटल स्लाइड ले सकते हैं। टाइटल एंड कंटेंट्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट्स वाला स्लाइड ओपन कर सकते हैं। केवल आपको टाइटल लिखना है तो केवल टाइटल, यहाँ पे देखिए वल्ली दिया है। अगर आप दो इमेज को आपस में कंपेयर करके मतलब ऐसा स्लाइड लेना चाहते हैं जहाँ दो इमेज को एक साथ कंपेयर करके आपको दिखाना है तो यहाँ पे देखिए आप उसके लिए भी ले सकते हैं। यहाँ पे टू कंटेंट्स, यहाँ पे कंपैरिजन, आपको हर तरह का स्लाइड मिलता है। नहीं तो अगर आप एक ब्लैंक स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और क्या है, अगर आप एक प्रोफेशनली अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि ब्लैंक स्लाइड लीजिए, ठीक है। इस पे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक नया स्लाइड हमारा आ गया, ठीक है। हम नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं स्लाइड को डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि कर्सर, अभी देखिए ऊपर वाला स्लाइड हमारा सेलेक्ट नहीं है, इसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो गया। अगर इसको करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जी सर, जी सर 5 ही बच्चे आए हैं और बच्चे नहीं आए, मालूम नहीं है सर, देखना पड़ेगा। जी सर, जी सर। ये आप लोग टोटल कितने स्टूडेंट हैं इसमें? 10 हो, 10 में से 5 ही 5 लोग कहाँ गायब हो गए, घर पे सोए हैं लोग क्या हो लोग। चलिए ठीक है, हमें इस स्लाइड को क्या करना है, डिलीट करना है। तो हम इस स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको क्या एक डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ से डिलीट कर लीजिए या फिर सॉरी डिलीट ऑप्शन, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कट कर भी कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड में भी डिलीट कर सकते हैं। देखिए कट हो गया। चलिए अब इस स्लाइड पे हमें कुछ और लिखना है। अभी एक ऑप्शन यहाँ पे भी है स्लाइड लेआउट, यहाँ पे भी वही लेआउट दिखा रहा है जो यहाँ पे है आपको, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने एक 20 स्लाइड का प्रेजेंटेशन तैयार किया और उसमें से बीच में से कोई ऐसा स्लाइड है, आपको नींद आ रहा है क्या, जाइए पानी पी के आइए। नींद क्यों आ रहा है बताइए, समझ में नहीं आ रहा है क्लास, नहीं अगर समझ में नहीं बोरिंग लगेगा तभी नींद आएगा, ठीक है। नहीं तो जाइए पानी पी के आइए, आप सोओगे तो फिर समझ नहीं पाओगे। चलिए ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी अपना लेआउट चेंज कर सकते हैं, बीच के कोई स्लाइड का हमें डायरेक्ट चेंज करना है तो यहाँ से भी हम लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीसेट, मतलब अगर इस पे बहुत सारे काम कर लिए हैं हम, जैसे कि इस पे हमने कुछ टाइप कर लिया है, इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, तो यहाँ से हम चाहते हैं फिर पहले जैसे आ जाए तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन वगैरह में आपका क्या रीनेम वगैरह करने के लिए दिखाना। चलिए ये ऑप्शन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम कुछ बना के दिखाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो इस जब भी हमें जिस स्लाइड पे कुछ बनाना होता है उस स्लाइड को हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपका ये स्लाइड दिखा रहा है और यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें काम जो करना होगा यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, मालूम है आप लोग को, देखिए कहाँ जाना होगा, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाके और यहाँ पे हम कुछ हेडिंग देना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड आर्ट है, इस वर्ड आर्ट के पॉइंट पे क्लिक करिए ड्रॉप डाउन पे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल दिखाएगा, ठीक है, फॉर्मेटिंग करने के लिए। तो आपको कौन सा लेना है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको चाहिए
आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, बाद में भी आप चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे हमें लिखना है MS ऑफिस, ये देखिए, ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप किया MS ऑफिस। और अब हमें इस फॉन्ट की साइज को बढ़ाना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। आपको मालूम है होम टैब में जाके हम यहाँ से फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं, या फिर शॉर्ट की, मालूम है ना आप लोग। नहीं, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, देखो हाँ, जब आप ले रहे हो ना, आपका कर्सर जहाँ रहेगा वहां पे ये बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप वहां से, हाँ, इस बॉक्स के अंदर जो लिखेगा वो बीच से ही लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये जैसे हमने बॉक्स लिया, जब से एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए, हम इंसर्ट पे गए, यहाँ पे वर्ड आर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमने किसी भी एक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। जहाँ पे कर्सर रहता है वहीं पे आता है, ठीक है। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पे भी रख सकते हो। अब आपको इसमें जो भी लिखना है आप टाइप करिए, जैसे हमें यहाँ पे लिखना है MS ऑफिस, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा MS ऑफिस, और ये हमारा एक तरह से हेडिंग है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाके आप इसकी साइज वगैरह बढ़ा सकते हो। इसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर, बताइए आप लोग कैपिटल और स्मॉल लेटर कहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं? कैपिटल करना है, स्मॉल करना है, या कैपिटलाइज कहाँ से करेंगे? हाँ, फंड में जाके कहाँ से? आप लोग MS वर्ड पढ़ चुके हो, बताइए नाम बताइए, वो क्या होता है? आप वहां से दिखाएंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। नाम बताइए, आप लोग MS वर्ड और एक्सेल पढ़ चुके हैं, नाम बताइए जहां से हम जाके इसे अपर केस में, कैपिटलाइज में या लोअर केस में चेंज करना चाहते हैं। कोई तो बताइए 5 लोगों में से, नहीं मालूम है? अच्छा, जहाँ कलर चेंज है उसके ऊपर वाले, तो इस, अच्छा, इसके बगल में, चलिए, तो इसका क्या नाम है? पढ़िए, चेंज केस। अब तो नहीं भूलेगा ना? तो कभी भी अगर कोई पूछता है तो आप ऐसे हाथ से इशारा करके नहीं बता सकते ना, हा? उसका नाम याद होना चाहिए आपको, इजेक्ट लोकेशन, तो उसका इजेक्ट नाम क्या है, ठीक है। तो क्या है? चेंज केस। अगर कोई भी पूछता है तो आपको डायरेक्ट क्या बोलना है? चेंज केस में जाके उसे अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसमें हमें कैसा रखना है? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, बताइए? किसका लेटर? जो भी हमने लाइनिंग लिखा है, हाँ, जो भी हमने लाइनिंग लिखा है, वर्ड लिखा, उसका पहला लेटर हमारा कैपिटल होता है। सेंटेंस केस में एक लाइन का पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। तो हम इसको या तो सेंटेंस केस में कर देंगे, या फिर लोअर में स्मॉल रहता है, स्मॉल लेटर में कर सकते हैं, अपर मींस कैपिटल। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। हमने कई सारा वर्ड लिखा है, अब उन सारी, एक लाइन मैंने जैसे लिखा GIT, क्या है? गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम चाहते हैं कि गायत्री का जो G है वो हमारा क्या हो? कैपिटल हो, ठीक है। इंस्टीट्यूट में I कैपिटल हो, ऑफ में O कैपिटल हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट कहाँ पे जाना होगा? चेंज केस में जाके कैपिटलाइज ईच वर्ड में, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सेंटेंस केस में कर दे रहे हैं। अब ये हमारा एक हेडिंग बन गया। अब इस हेडिंग को कहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहां पे आप रखिए, फिलहाल हम इसे यहीं पे रखना चाहते हैं। अब इसके नीचे और भी हम इसके पैकेजेस के बारे में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फिर इसके बाहर जाएंगे, यानी बाहर स्लाइड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स, अभी तो हम हेडिंग लिखने के लिए कहाँ गए थे? वर्ड आर्ट में। अब हमें इस हेडिंग के अंदर कुछ चीजें लिखना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ठीक है। और इस टेक्स्ट बॉक्स को आके यहाँ पे आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो भी लिखना है, जितना भी लिखना है आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमें लिखना है यहाँ पे MS वर्ड, ठीक है, एंटर करिए। यहाँ पे लिखना है MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ठीक है। इसके बाद से MS, ऐसे क्या हुआ? हो गया ना अभी हमारा। अब इसको भी हम जहां चाहें वहां रख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं,
जैसे कि इसकी फंड की साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हम इससे फंड की साइज को बढ़ाएंगे, होम टैब में जाएंगे, हम यहाँ से भी फंड की साइज बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ पे नंबर। अच्छा आप लोग ये बताइए कि मैक्सिमम फंड साइज कितना होता है? एमएस वर्ड पढ़ चुके हो? 72, 78, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे तो 96 दिया है, फिर आप कैसे बोल सकते हैं 78 या 72 होता है? बताइए मैक्सिमम कितना होता है? अच्छा मिनिमम कितना होता है? बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 11। चलिए ठीक है, हम क्या 8 से नीचे नहीं लिख सकते? पता नहीं, चलिए ठीक है। देखिए 8 जो होता है ना, 8 पे भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं अपने फंड को, लेकिन 8 से नीचे जाएंगे तो ये हमारा दिखेगा नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में दिखाएगा। तो प्रॉपर हमें उतना ही रखना होता है जितना हम देख सकते हैं। जैसे 11 होता है तो बाय डिफॉल्ट हमारा 11 होता है, जहां से हम प्रॉपर पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम हमारा फंड साइज होता है 1638। कितना होता है? 1638, 1638, ठीक है। तो अभी अगर कोई पूछता है तो आप ये मत कहना है पता नहीं, ठीक है। अभी तो मालूम हो गया ना, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि हमारा जो फंड साइज होता है उसकी मैक्सिमम साइज होता है 1638, 1638। 1638 हो गया। हो गया सबका? चलिए अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करना है। तो आप क्या करेंगे बोल्ड करने के लिए? हाँ, बोल्ड का शॉर्ट की बताइए। मैं कंट्रोल ई या बी? बी। चलिए बी पे क्लिक कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। हमें इसे अंडरलाइन देना है, जैसे ये एमएस ऑफिस है, इसके नीचे हम अंडरलाइन देना चाहते हैं, और ये जो अंडरलाइन है ना, वो अंडरलाइन हम डॉटेड में देना चाहते हैं। डॉटेड मींस हम ये जो अंडरलाइन है मुझे किस तरह से देना चाहते हैं, कैसे देंगे बताइए? हमें अंडरलाइन का मतलब क्या है? जैसे स्ट्रेट लाइन ही नहीं होता है, अंडरलाइन का मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। आप इसको जिगजैग में भी रख सकते हैं, डॉटेड में भी रख सकते हैं, पॉइंट में भी रख सकते हैं। हमने क्या बोला इसमें, हमें डॉटेड वाला नहीं रखना है। कैसे जाएंगे बताइए? नहीं मालूम? अरे वहीं से करेंगे जहां से हम अंडरलाइन करते हैं, यू पे जाके। यहाँ पे यू पे जाके हम क्लिक कर देंगे। देखिए इतना ही आया, क्यों? क्योंकि इतना ही सिलेक्ट था। अभी देखिए हम सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अंडरलाइन कर देंगे, बट ये अंडरलाइन हमारा क्या आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना। हम क्या चाहते हैं? डॉटेड लाइन। लेकिन ये डॉटेड लाइन यहाँ पे आपका पॉइंट बन के नहीं आ रहा है, यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं लेगा। एमएस वर्ड में ये दिया होता है, एमएस वर्ड में जाओगे ना तो ये जो अंडरलाइन होता है ना, यहाँ पे पॉइंट में, जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना है ना, ड्रॉप डाउन, इस पे क्लिक करोगे तो इतना सारा आ रहा है। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे पॉइंट भी बना होगा, इस पॉइंट पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपका डॉटेड लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिगजैग लाइन आएगा। वहां पे आपको अंडरलाइन को कलर करने का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वहां पे आप कर सकते हैं, शायद यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। चलिए हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, हम ये भी क्लिक करके हटा सकते हैं। अब इसमें शैडो देना है, ये देखिए ये क्या है हमारा टेक्स्ट शैडो। हम इसमें शैडो, क्या चीज, क्या एमएस वर्ड? अच्छा एमएस वर्ड ओपन करके दिखाएं, चलो। ये देखिए ये पॉइंट आया, इसके अंदर आपको आया। ये देखिए आपका डबल लाइन है, थिक लाइन है, डॉटेड लाइन है, डैश लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आपका जिग जैग लाइन है। यहाँ से आपको अंडरलाइन का कलर भी मिल जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एमएस ऑफिस, ठीक है। अब इस एमएस ऑफिस को हमें क्या करना है? अंडरलाइन देना है। अब आपको कौन सा अंडरलाइन देना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। हमें ये वाला देना है। चलिए हम ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये आपका ऑलरेडी है, हम ये वाला दे रहे हैं, डबल लाइन। अब इस लाइनिंग को हमें कलर करना है तो क्या करेंगे, यहीं से जाके आपको कलर मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में समझ में आया?
चलिए नहीं चाहिए, आप इसे हटा दीजिए, डिलीट करिए, MS वर्ड की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब हम फिर से अपने जगह पे आए और यहाँ पे हमें टेक्स्ट को शैडो देना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से जाके हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का शैडो दे सकते हैं। शैडो में आप लोगों को कुछ पता चला? हल्का सा पता चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं। आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से बड़ा कर दीजिए। ठीक है, हल्का सा ये शैडो आता है आपके टेक्स्ट के साइड में, हल्का सा शैडो आता है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए हमें इसे बोल्ड नहीं करना, हम बोल्ड हटा देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने शैडो भी हटा दिया, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब शैडो लगाइए आप, ये देखिए हल्का सा अंदर, जैसे यहाँ पे शैडो का हल्का सा। अब शैडो का मतलब क्या होता है, परछाई होता है। परछाई जानते हो ना आप लोग, परछाई हो गया, जैसे यहाँ पे कुछ लिख है, यहाँ पे हल्का सा आ रहा है शैडो। ठीक है, वही हमारा शैडो होता है। किसी टेक्स्ट पे अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ स्ट्राइक थ्रो आपको मालूम ही है। स्ट्राइक थ्रो का यूज कहाँ पे करते हैं हम, MRP वगैरह दिखाने के लिए। ठीक है, तो वहां पे हम अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे सेलेक्ट करके ऐसे ले सकते हैं, नहीं चाहिए आप यहीं से हटा सकते हैं। ये होता है हमारा क्या, कैरेक्टर स्पेसिंग, मतलब ये जो आपने कैरेक्टर टाइप किया ना उसके बीच में स्पेस देना चाहते हो, तो कहाँ पे कितना स्पेस देना चाहते हो आप यहाँ से जाके देखो। आप ये नॉर्मल है, आप टाइप करना चाहते हैं, ये क्लोज हो जाएगा, वेरी टाइट और क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही क्लोज हुआ ना आपको हल्का सा शैडो दिख रहा होगा। ठीक है, हल्का सा आपको शैडो दिख रहा होगा, और नहीं तो लूज, मतलब ऐसे आपका टेक्स्ट हो जाएगा, वेरी लूज ऐसे हो जाएगा। तो आपको कौन सा चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए। समझ में आया? तो अभी क्या है, हमने एक स्लाइड लिया, उस स्लाइड पे हमने कुछ हेडिंग लिखा और उसके अंदर हमने कुछ मैटर लिखा। ठीक है, अभी हम पूरा ऑप्शन आप लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल सा शैडो बना के हम इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे सॉरी स्लाइड बना के दिखाना चाहते थे। ठीक है, अब इसका अलाइनमेंट कहाँ रखना चाहते हो आप, इस साइड यहाँ पे रखना चाहते हो, बीच में रखना चाहते हो, जहां पे भी रखना चाहते हो आप यहाँ से रख सकते हो। यहाँ पे देखिए कहाँ जा रहे हैं आप। तो आप क्लास में से बिना पूछे ऐसे निकल जाओगे। क्लास में से ऐसे निकल जाते हो आप लोग। तो वो कैसे निकल गए, क्लास का कोई रूल रेगुलेशन है कि नहीं? चलिए ठीक है, बात करें। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोग को? बोरिंग लग रहा है क्या, समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को हमने यहाँ पे टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड बार, फॉर्मेटिंग बार के बारे में बताया। इसके बाद से हमारा क्या आता है, स्टेटस बार। स्टेटस बार पे क्या दिखाते हैं आप लोग का, हाँ, पेज आपने कितना लिया है, कितना वर्ड टाइप किया है, कौन सा लैंग्वेज यूज किया है, ये सारी चीजें दिखाता है ना यहाँ पे। तो ये सारे देखिए यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड अब पेज नहीं दिखाएगा, यहाँ पे क्या दिखाएगा, स्लाइड दिखाएगा ना। तो ये स्लाइड 1 of 1, मतलब अभी हमारे पास एक ही स्लाइड है। ठीक है, अगर इसके राइट साइड में जाइए तो आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, फिट स्लाइड टू करंट, क्या है, करंट विंडो। करंट विंडोज के बारे में यहाँ पे आपका स्लाइड का पूरा दिखा रहा है जूम, जो अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि MS पावर पॉइंट में हमारा जो स्लाइड होता है उसके जूम साइज कितना होता है, बताइए आप लोग कितना होता है, 400 होता है। मिनिमम कितना होता है, बाय डिफॉल्ट 100। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और आप लोग का ये सारी चीजें दिखाते हैं। तो ये हमारा स्टेटस बार है, इस स्टेटस बार पे राइट क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। इन सारे ऑप्शन का क्या यूज है मालूम है आप लोग को, नहीं बताया क्या है? चलिए थोड़ा सा देख लीजिए आपको। देखिए आज केवल इंट्रोडक्शन ही है, कल हम और अच्छे से आप लोगों को स्लाइड वगैरह बनाना बताएंगे, इसका कलर वगैरह चेंज करना बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए कस्टमाइज स्टेटस बार ओपन होता है। ये कस्टमाइज स्टेटस बार क्या होता है कि हम अपने स्टेटस बार पे क्या क्या ऑप्शन रख सकते हैं, या फिर क्या क्या ऑप्शन हमारा ओपन है और क्या क्या क्लोज है। जैसे कि यहाँ पे जो भी सिलेक्ट है ना वो चीजें ओपन है। अभी अगर हम यहाँ नीचे की बात है, नीचे देखें स्लाइड क्या है, जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर क्या है, यही है ना हमारा। अगर हम यहाँ से हाइड कर दे जूम स्लाइडर को तो क्या हुआ, हमारा स्लाइडर हाइड हो गया ना। अब यहाँ पे क्या है, जूम परसेंटेज में जो दिखा रहा था जैसे 64, ये भी हमारा हाइड हो जाएगा। देखिए हाइड हो गया। जूम फिट में दिखा रहा था तो वो फिट भी हाइड हो जाएगा। यहाँ पे व्यू शॉर्टकट्स,
तो वो शॉर्टकट्स भी हाइड हो गया, कमेंट बॉक्स तो कमेंट बॉक्स भी हाइड हो गया, नोट्स भी हाइड हो गए। ठीक है, तो जो चीजें आपको चाहिए आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, जो चीजें नहीं चाहिए उसे ऑफ करके रख सकते हो। हमें जूम स्लाइडर की जरूरत है तो हम जूम स्लाइडर को ऑन कर लेंगे, जूम भी हमें क्या है जरूरत है तो जूम को भी हम ले लेंगे, यहाँ पे जूम फिट जरूरत है तो ये भी ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज दिया है, अगर हमें लैंग्वेज नहीं चाहिए तो हम इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर नहीं चाहिए तो हम सिग्नेचर को भी हाइड कर देंगे। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए उसे ले लीजिए, जो नहीं चाहिए वो हटा दीजिए। स्पेल चेक इसको भी आप हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया अभी कस्टमाइज स्टेटस बार, कोई दिक्कत? एंड लास्ट आपका क्या होता है टास्क बार। टास्क बार आप जानते ही हो, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी फाइल वगैरह जाकर ओपन कर सकते हैं। ये सर्च बॉक्स होता है जहाँ पे हम जाके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी फाइल हम ओपन किए रहते हैं शॉर्ट में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसको मिनिमाइज करके भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ राइट साइड में अगर बात करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बॉक्स होता है, यहाँ पे इजेक्ट डेट एंड टाइम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको MS वर्ड वगैरह पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में मालूम होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, चलिए अब इस फाइल को हमें क्या करना है, जैसे कि हमें MS वर्ड जो हमने टाइप किया है इसको हमें कट करना है, तो क्या करेंगे हम इसको हम सेलेक्ट करके क्या करेंगे यहाँ से कट कर देंगे। देखिए हमारा कट हो गया। फिर से अगर उसको वापस लाना है तो क्या करेंगे Ctrl Z करेंगे, ये वापस आ जाएगा। हमें इसे कॉपी करके इसको एक जगह पे और पेस्ट करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे कॉपी करेंगे और जहां पे हमें पेस्ट करना है वहां पे क्या करेंगे कर्सर को रख के और पेस्ट कर देंगे। देखिए यहीं पे आ गया, इसके ऊपर ही, क्योंकि कर्सर यहीं पे था। हम इसको बाद में भी हटा सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, नहीं चाहिए तो क्या करेंगे इसको भी हम कट कर देंगे। चलिए हमने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग भी अप्लाई किया है, जैसे बोल्ड किया है, यहाँ से हम इटैलिक भी कर ले रहे हैं और यहाँ से हम कुछ इसको कलर दे देते हैं। अब हम चाहते हैं ये जो MS ऑफिस लिखा है ना सेम यही वाला फॉर्मेटिंग हमारा MS एक्सेल पे भी आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेंगे और MS एक्सेल पे ड्रैग कर देंगे, देखिए आप। ठीक है, कोई दिक्कत? हमें इन फॉर्मेटिंग को एक बार में हटाना है, हम चाहते हैं कि इस पे भी किए हैं इस पे भी किए हैं, चलिए हम यहाँ पे भी कर लेते हैं फॉर्मेटिंग। सॉरी नहीं हुआ, क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर लेंगे और इसके ऊपर ड्रैग करेंगे, ये भी हो गया। हम चाहते हैं ये फॉर्मेटिंग एक बार में हट जाए, तो आप लोगों को क्या मालूम है जो चीज हम जहां से लिए वहीं से जाके हटा सकते हैं। तो जो चीज जहां से लिए एक हटाएंगे तो हमें क्या होगा टाइमिंग लगेगा, इससे अच्छा क्या है हम क्या करेंगे सबको सेलेक्ट कर लेंगे Ctrl A से और क्या करेंगे यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देंगे, हमारा फॉर्मेटिंग पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या ये थोड़ा सा हमारा शेप वगैरह चेंज हो गया है तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर से साइन कर देंगे। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, हमें नहीं चाहिए इटैलिक, इटैलिक को हटा देंगे। ठीक है, और इस ऑप्शन को थोड़ा सा और ऊपर करना है तो हम ऊपर कर लेंगे। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं अपने फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इन सब में कोई दिक्कत है क्या आप लोग को स्लाइड वगैरह के बारे में, लेआउट वगैरह के बारे में कोई दिक्कत? क्या न्यू स्लाइड और लेआउट, न्यू स्लाइड में हम जाके नया स्लाइड ले सकते हैं। हमें एक और अभी हमने एक स्लाइड बना लिया, ठीक है चलो क्वेश्चन अच्छा किया हो, हमने एक स्लाइड बना दिया, हमें एक और स्लाइड की जरूरत है तो हम क्या करेंगे न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए दूसरा स्लाइड आ गया, एक और स्लाइड लेना है तो यहाँ पे एक और स्लाइड पे क्लिक करेंगे आ जाएगा। अब देखो हम यहाँ से भी ले सकते हैं और कंट्रोल के साथ M करके भी ले सकते हैं, कंट्रोल M से भी आपका नया स्लाइड आ जाएगा या फिर कंट्रोल D से डुप्लीकेट हो जाएगा। आपको नींद आ रहा है क्या? चलिए हम इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, इसको भी हम डिलीट कर दिए या फिर यहाँ से कट कर दिए। अब हमें एक और स्लाइड लेना है, अब इसी स्लाइड को हम चाहते हैं कि क्या है इसमें हमारा हम सेटअप वगैरह सारा कर लिए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम दूसरा स्लाइड लेंगे तो उसको भी सेटअप करना पड़ेगा, बहुत सारा दिक्कत होगा। हम चाहते हैं इसके सेटअप कर लिए हैं और इसी का हम डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी, ये देखिए डुप्लीकेट, कंट्रोल डी से क्या होता है डुप्लीकेट होता है। अब हम इस स्लाइड पे, अब दोनों पे वही मैटर है जो हमने फर्स्ट पे लिखा था। ठीक है, अब सेकंड पे हम कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप जाके यहाँ से इसको डिलीट करके आप दूसरा अपना जो भी बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है सर, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से डिलीट कर देंगे।
ठीक है। अब आप यहाँ से जाके एडिट करके दूसरा आप जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर सकते हो। जो पहला वाला चीज सब चेंज होगा नहीं, आप जिस स्लाइड पे हो उसी स्लाइड में चेंजेस कर सकते हो। अब देखो हमने स्पेस चेंज किया तो क्या स्पेस चेंज हुआ? क्या हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हटा? हमने स्पेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिलीट कर दिया, स्पेस से हटा क्या? नहीं हटा। लास्ट वाले में देखो हटा क्या? नहीं हटा। आप जिस स्लाइड पे डिलीट कर रहे हो सिर्फ उसी स्लाइड पे डिलीट होगा। ठीक है, आप यहाँ से जाके कर सकते हो। और नहीं, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से जाके न्यू स्लाइड ले लो या फिर कंट्रोल एम कर दो। कंट्रोल एम से भी हमारा नया स्लाइड आता है। ठीक है, चलिए अब इस स्लाइड को भी हम डिलीट कर रहे हैं और जो हमारा स्लाइड है उसी को हम रन करके देखते हैं। देखो पावर पॉइंट में काम आप वैसे ही करोगे जैसे एमएस वर्ड में करते हो। इसमें आपको ट्रांजैक्शन एनिमेशन आपको एक्स्ट्रा जो होता है वो देना होता है। ठीक है, अब इस स्लाइड को हमने एक सिंपल स्लाइड बनाया है। इसमें कोई भी हमने ट्रांजैक्शन अप्लाई नहीं किया है, कोई डिजाइन नहीं चेंज किया है, कोई एनिमेशन नहीं दिया है। हम सिंपली क्या किए, स्लाइड लिए हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट का अप्लाई किए हैं, उस टेक्स्ट पे कुछ फॉर्मेटिंग लगाए हैं। अब इस स्लाइड को हम चाहते हैं पूरा फुल स्क्रीन में होके दिखाए, मतलब पूरी स्क्रीन पे हमें ये क्या ओपन होके दिखाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में जाके F5 बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरा ओपन होके आएगा ऐसे। देखिए, ठीक है, क्या चीज फुल स्क्रीन करके टाइप करना चाहते हो, यहाँ पे नहीं हो। जैसे आप माउस से वहां पे बटन पे क्लिक करोगे ना, ये नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो भी एडिट करना है यहीं पे करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? F5 आप नोट कर लो। F5 से जाके हम अपनी स्लाइड को रन करा के देखते हैं, फुल स्क्रीन में करके देखते हैं। हो गया। चलिए आज हमारा केवल इंट्रोडक्शन पार्ट था एमएस ऑफिस का, सॉरी एमएस क्या है, पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन। इसमें हम आप लोग को स्लाइड वगैरह के बारे में समझाना चाहते थे कि अगर एक्स्ट्रा स्लाइड लेना हो, स्लाइड को डिलीट करना हो, रीसेट करना हो, इस पे कुछ टाइप करना हो तो हम कैसे टाइप करेंगे। तो अभी आप लैब में जाके स्लाइड ओपन करके उस पे कुछ टाइप करके उसे रन करा के आप लोग देखना। कल से हम एक एक आपको प्रेजेंटेशन बना के दिखाएंगे कि इस स्लाइड का हमें कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, इस पे आपको इफेक्ट देना है तो कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन लगाना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम कल से आपका स्टार्ट करेंगे। आज हमारे केवल पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन था। तो अभी देखिए इस स्लाइड को हम सेव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे। और एक चीज और यहाँ पे देखिए, अभी आपका क्या दे रहा है, प्रेजेंटेशन वर्ड ड्राइंग टूल्स पे है इसलिए ड्राइंग टूल्स का नाम दे रहा है। हम होम टैब पे आएंगे, सॉरी मतलब हमने इसको सिलेक्ट किया था वो दिखा रहा था। ठीक है, चलिए अब ये प्रेजेंटेशन के नाम का हम जो जिस नाम से सेव करेंगे हमारा क्या होगा उसी नाम से ये हो जाएगा। ब्राउज में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रेजेंटेशन है ना, हम चाहे तो इसी नाम से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे दे देंगे, क्या दे दे, एमएस पावरपॉइंट। एमएस पावरपॉइंट, ठीक है। देखिए पावरपॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन फाइल बनता है वो डॉट क्या होता है, पीपीटीएक्स। एक्सटेंशन नोट कर लो आप लोग, पावर पॉइंट में जो एक्सटेंशन फाइल बनता है वो डॉट पीपीटीएक्स बनता है। रन बॉक्स में जाके हम पावर पीएनटी टाइप करते हैं, रन बॉक्स में जाके हम पावर पीएनटी टाइप करके ओपन करते हैं, मालूम है ना। ये डॉट पीपीटीएक्स, पीपीटीएक्स इसका एक्सटेंशन फाइल। ठीक है, अब इसको हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो जहां पे आप जिस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं वहां पे जाके आप सेव कर सकते हैं। जैसे हम इसको डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। अगर हम इस फाइल को किसी फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके न्यू में जाके हम क्या कर देंगे, फोल्डर बना देंगे। फोल्डर का जो नाम देना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर देंगे, PPTX। ठीक है, और इसके पहले हम चाहें तो पॉइंट डॉट लगा, डॉट पीपीटीएक्स हो गया सबका। चलिए पीपीटी डॉट पीपीटीएक्स नाम से हमारा फोल्डर है और उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। पहले देखिए यहाँ पे ओपन करने के बाद क्या करेंगे, सेव करेंगे। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, फोल्डर को ओपन करके सीधा क्लोज कर देते हैं तो फाइल सेव नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करें। अगर आप चाहते हो अपने प्रेजेंटेशन पे क्या है, पासवर्ड लगाना, तो आप टूल्स ऑप्शन में जाओ, जर्नल ऑप्शन में जाओ और यहाँ पे पासवर्ड डालो। पासवर्ड लगाना मालूम है ना? चलिए तो हमें पासवर्ड की जरूरत नहीं है,
हम डायरेक्ट सेव कर दिए, और जैसे ही हम सेव किया यहाँ पे MS पावर पॉइंट के नाम से हमारा दिखा दिया। प्रेजेंटेशन तो हट गया ना अभी। तो अभी आप लोग पावर पॉइंट में फाइल कैसे सेव करना है जान गए, स्लाइड कैसे लेना है, स्लाइड को डिलीट कैसे करना है, डुप्लीकेट कैसे करना है, पता चला आप लोग को। चलिए बाकी का क्लास हम कल करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग को आज कुछ लगा कि नहीं कि आप लोग कुछ सीखे? चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कौन सा ऑप्शन? अच्छा, जब हम पावर पॉइंट को ओपन कर रहे हैं तो वहां पे जो स्लाइड्स ओपन हो रहा है, चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि हमने पावर पॉइंट ये वाला स्लाइड बोल रही है क्या, इसमें से कोई भी स्लाइड आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। मान लीजिए हमें ये चाहिए, तो क्या है आपका यही आ जाएगा, यहाँ पे क्या है क्रिएट, ये देखिए आपका कलरफुल आया। अब आप इस पे जाके अपना काम कर सकती हैं। तो अब यहाँ से ये अगर स्लाइड सेलेक्ट करती है ना, तो यहाँ से आपको अलग से जाके अपने स्लाइड का कलर नहीं चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हमें आपको ये भी तो बताना था कि आपकी स्लाइड का कलर कैसे चेंज करना है, इसलिए हमने ब्लैक वाला सिलेक्ट किया। नहीं, यहाँ से देखिए अभी हमें दूसरा स्लाइड सारा इसी कलर में आया है। नया स्लाइड लेते हैं तो यहाँ से अगर हम नया स्लाइड लें तो वो भी इसी कलर में आएगा, क्योंकि आपने इसी स्लाइड को सेलेक्ट किया बनाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए देखिए हमेशा हमारा एक ब्लैंक जो स्लाइड होता है ना वही अच्छा होता है। अगर एक आप प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि ब्लैंक स्लाइड रखो, क्योंकि उस पर आप जाके अपने हिसाब से कलर दे सकते हो ना। अब ये कलर बहुत डार्क है, इस पे मान लो आप कुछ प्रेजेंटेशन लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, और उस टेक्स्ट पे आप कोई कलर वगैरह दिए तो क्या पता वो इस कलर पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो ये सारे टेंशन आता है। अगर आप कोई इमेज ले रहे हो, इमेज लगा रहे हो, उस इमेज का बैकग्राउंड भी कलरफुल है, अब मान लो वो कलर इसी कलर से मैच कर रहा है तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा कोशिश करो कि ब्लैंक ही आप रखो, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी नहीं सकते। अब मान लो कोई कार्ड वगैरह बना रहे हो, ठीक है, आप पावर पॉइंट में केवल प्रेजेंटेशन नहीं है, आप यहाँ पे इन्विटेशन कार्ड वगैरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं, शादी कार्ड वगैरह की भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, सर्टिफिकेट का भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए आप कलरफुल लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी समझ में आया है? चलिए ठीक है।